और इस दरवाजे के पीछे अबू जहल का घर है। और ये देखें, शैतान के हिस्से में क्या आया ये पत्थर। भाई मेरे पीछे आप मस्जिद जिन देख सकते हैं, ये वो जगह है। और भाई ये बिल्कुल आपके सामने ये रहा जबल रहमत। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। क्योंकि ये 1200 साल पुरानी एक नहर है। अब ये कांटे मेरी कमीज़ में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से बचाऊं, लेकिन सांप बार बार वहाँ पे डसता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद डिस्टर्ब ना हो। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है मस्जिद निमरा, बहुत ऊंची और बहुत खूबसूरत। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फ़न RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का वीलॉग करते हैं स्टार्ट। उम्रा मेरा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वीलॉग में आपने देख लिया होगा। और जिस दरवाजे से मैं बाहर निकल रहा हूँ, जब मैं अम्मी बाबा के साथ उम्रा करने आया था, तो हमने यहाँ पे खड़े होकर अपने अम्मी और किन्जा के बाल काटे थे। हमने तो हल कराया था, यानी पूरे गंजे हुए थे, और अम्मी और किन्जा के बाल बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे हमने खड़े होकर काटे थे। तो पुरानी यादें जो हैं वो दोबारा से ताज़ा हो गई हैं। उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अब अगर अभी तक आपने उम्रा का व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दिया, जाके उम्रा का व्लॉग लाजमी देखें। आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा और ईमान तरोताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहीं पे हरम से बाहर निकलते निकलते अगेन आप सब के लिए मेरी तहे दिल से दुआएं हैं। अल्लाह आप सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, आपको यहाँ पे आना नसीब करे। और जितने भी लोग बीमार हैं, बेरोज़गार हैं, अल्लाह बीमारों की बीमारी दूर करे, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे और सब की मुश्किलात को, परेशानियों को आसान फ़रमाए। और अम्मी जान के लिए यहाँ पे खसूसी दुआ है, जल्द अज़ जल्द अम्मी जान अपनी बीमारी से लड़ के खड़ी हों और मेरे साथ पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे दोबारा उम्रा करने के लिए आएँ इंशाल्लाह। तो भाई अभी अपडेट ये है कि भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कुछ भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था सुबह और वो भी एक डोनर खाया था। तो अभी भूख बहुत ज़्यादा है, तो बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्लॉक टावर को रात में भी आप देखते जाएँ। लास्ट टाइम जो उम्रा किया था हमने वो रात में किया था, इस बार दिन में किया है। इस बार भी मेरा प्लान रात में ही था। मैंने जो ऐप नुस्क ऐप पे बुकिंग की थी वो 8 से 10 बजे की स्लॉट में की थी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नींद पूरी हो गई थी। फिर आपको पता है बंदा यहाँ आया वो तो बंदे से सब्र नहीं होता, सब्र वाकई नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ी सी हमारी नींद पूरी हुई, हमने कहा चलें भाई उम्रा करें। सबसे पहले हम गए मस्जिद आयशा, वहाँ से हमने एहराम बांधा, फिर आए उम्रा किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। सबसे बढ़ के हजर अस्वद को मैं बोसा देने में कामयाब रहा, रुकन यमानी को बोसा देने में कामयाब रहा। ये मेरा ड्रीम था, ख्वाब था मेरा, जो अल्लाह ने आज पूरा किया। आज का दिन जो है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरी ज़िंदगी में इस दिन की अहमियत बाकी तमाम दिनों से ज़्यादा रहेगी। अभी खाना खाने के लिए पहुँच चुके हैं, हालत बिल्कुल गैर है, अल्फाज नहीं है मैं अपनी हालत बयान कर सकूं। खाने का ऑर्डर हमने कर दिया, सलीम भाई फ़िश ले रहे हैं, मैं दाल ले रहा हूं और बस खाना खाते हैं, साथ रोटी है। चल चल के हालत टाइट हुई पड़ी है बिल्कुल, और भूख इतनी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि सुबह से खाया कुछ नहीं था। चारों तरफ जिस तरफ निगाह जाती है कुछ ना कुछ कोई खा रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई खा रहा है, कोई ख़रीद रहा है। बहुत रौनक, बहुत चहल पहल यहाँ पे है। सार इसी में मिक्स कर दिए। अच्छा। ओ सलीम भाई का आया फिश गोभी, ये नई मैंने आज डिश देखी है। खाना हमारा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे पास एक बंगाली फैमिली है, अस्सलाम वालेकुम, और ये लंदन में होते हैं। और ये भी उम्रा आपका हो गया? तो कैसा रहा आपका उम्रा? माशाल्लाह, हाँ तो रेगुलर आता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। The next day. जी तो भाई इट्स नेक्स्ट डे, और मैंने कहा भाई यहाँ से जाते जाते, मक्का से जाते जाते, अभी तो आप मक्का में थोड़े बहुत काम हैं, आपको ज़ियारत करानी है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको रूम दिखा दूं। खुदाई टावर इस जगह का नाम है, कोई फंदूक टावर भी इसको कहता है, लेकिन मैं इसकी लोकेशन जो है ना
वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जगह रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जब आपने आना ही नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आना भी चाहें तो इट्स अप टू यू। वैसे ये एक पर नाइट रूम हमें पड़ा है 220 रियाल का, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। इसमें कपड़े प्रेस वाला कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास सहूलत ही नहीं है कपड़े प्रेस करने की, ब्रेकफास्ट की कोई ऐसा सीन है ही नहीं। ना इस होटल में कोई रेस्टोरेंट है कि आपने खाना खाना है तो आप वहाँ जाके खा सकते हो। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हमने इसलिए ले लिया था क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लानिंग नहीं की हुई थी। तो ये सारा सीन है। तो ये था भाई हमारा रूम, जिसमें 4 बेड थे। बंदे हम 2 थे, कोई गलत बात ना समझे, 2 बंदे थे हम। और ये यहाँ से बाहर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, और अगर बंदा विंडो खोल ले तो शोर बहुत ज़्यादा आता है। टीवी चला नहीं मुझसे, पता नहीं क्या सेटिंग सारी अरबी में थी, मुझसे चला ही नहीं। और ये यहाँ पे फ्रूट पड़ा हुआ है जो हम लेके आए थे। फ्रिज था भाई, ये वॉशरूम था, वॉशरूम ठीक था, ये भी ठीक है, मतलब रूम भी ठीक था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे कैबिनेट है, रूम्स वगैरह ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, अच्छे बने हुए हैं, बेड्स भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल बेड था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई सहूलत नहीं है। आपने खाना खाना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगेन वहीं क्लॉक टावर। आपने कपड़े प्रेस करवाने, आपको फिर हरम के पास जाना है। तो फिर ज़रूरत ही नहीं है अभी ऐसी जगह पे रहने की जहाँ पे सहूलियात ही नहीं है। सबसे पहले जो है हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको बताते हैं कि आज के हमारे क्या प्लान्स हैं। मक्का में काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आप सबको ज़ियारात करवानी है इंशाल्लाह। लास्ट टाइम जब मैं उम्रा पे आया था तो हमने ज़ियारात की थी, लेकिन उस तरह से ज़्यादा तसल्ली से नहीं की थी, क्योंकि हम ग्रुप के साथ आए थे तो बस में ही बैठ के हमने सारी ज़ियारात कर ली थी। तो इस बार मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि आपको मुकम्मल तौर पे पूरी ज़ियारात जहाँ जहाँ मैं जा सका आपको ज़रूर करवाऊँ। और इस वक्त तो यार बहुत कम रश होता है। हमने कल किया तो रश था, इतना ज़्यादा रश था भाई, अभी तो बिल्कुल उसका 30% भी नहीं है भाई। कल हमें मिले थे इस्माइल भाई, जब हमने जाना था मस्जिद आयशा मीकात, तो हमें एक इस्माइल भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, कराची से है, लेकिन उनको 28 साल हो गए यहाँ पे। वो हमें मिले थे, तो कल हमने उनसे बात कर ली थी कि हमें वो लेके जाएँ ज़ियारात के लिए। तो इस्माइल भाई भी आ चुके हैं, वो बैठे हुए हैं गाड़ी में। अस्सलामु अलैकुम। जी तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इंतहाई अहम ज़ियारत पे, एक मौजज़ाती ज़ियारत आप इसे कह सकते हैं। मेरे पीछे वो सबसे ऊंचा जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये है गारे सौर। और गारे सौर की बहुत अहमियत है इस्लाम में, क्योंकि ये वो मकाम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो इस गार में 3 दिन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने पनाह ली थी। ये है गारे सौर, ये सबसे ऊंचे वाला पत्थर। तो इस गार का पस मंज़र ये है कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहते थे। प्लान बन चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया कि आज मुशरिकीन मक्का आपको कत्ल का इरादा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हज़रत अली को कहा कि आप लेट जाएं, आप यहाँ पे सोएं और मैं हिजरत करूँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो मुशरिकीन मक्का आपके इंतज़ार में खड़े थे। आपने वही नाजिल हुई, सूरह यासीन की आयत नंबर 8 वो पढ़ी, मट्टी उठाई और फेंकी तो वो तमाम अंधे हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हरम से निकल के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ यहाँ इस गारे सौर में आ गए। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और मौजज़ा किया कि मकड़ी के ज़रिए उस गार के आगे सारा जाल बनवा दिया। और कबूतर, ये देखें कितने कबूतर हैं, ये कबूतर थे गालबन ये उन्हीं की नस्ल ना हो। वहाँ पे कबूतर आ गए, कबूतरों ने वहाँ पे घोंसले में अंडा दे दिया। ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये गार कई सालों से, कई सदियों से बंद है, इसमें कोई नहीं गया। और फिर यहाँ पे एक अनोखा वाक़या क्या हुआ कि गार के अंदर एक सांप मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रान पे सर रख के सो गए। काफ़ी सारे सुराख थे गार में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी चादर से बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख रह गया, वहाँ पे आप
वहाँ पे हज़रत अबू बकर ने अपनी एड़ी लगा दी, लेकिन सांप बार बार वहाँ पे डसता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद डिस्टर्ब ना हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एड़ी नहीं हटाई और इतना दर्द था कि वो रोने लग गए लेकिन आवाज़ नहीं की। तो उनके आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे गिरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और पूछा क्या हुआ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा मामला बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को शिफा हो गई। तो ये है इस गार की हिस्ट्री। ये एक अहम मकाम है गार सौर। यहाँ पे आके ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान सोचता है किस तरह उस वक्त में हिजरत करते होंगे, किस तरह पैदल चलते होंगे, और दीन की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जबर सहे हैं। भाई लोग तो बड़ी हिम्मत करते हैं। यहाँ से आप उस दौर में देखें किस तरह गए होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अब नहीं जा पा रहे। देखें यहाँ से लोग जाते हैं वो एंड तक और गार सौर को देख के आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन एक और बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आके किसी किस्म की दुआ मांगना, सजदा करना, कोई मन्नत मांगना हराम है, शिरक में आता है। इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। उन्होंने ख़ुद बोर्ड लिख के भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना आपने। तो यहाँ पे कोई अपना फ़ोन भूल गया तो हम किसी को बता दें, स्टाफ को बता देते हैं ना। यहाँ पे जो अमला है, अमला को बता देते हैं। फ्लैश भी उसकी ऑन है, वो शायद कोई शाम में ना आया हो। ये कल से जल रहा है मुझे लगता है। हाँ जी दे दें, कल से पड़ा हुआ है। रात के टाइम को है ना, लाइट इस वजह से हो रही है। कल से भाई यहाँ पे किसी का मोबाइल पड़ा हुआ था, लगता है कि शाम के टाइम आया है और वो अपना मोबाइल यहाँ भूल गया। तो भाई यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये है गार सौर जी। तो भाई यहाँ की सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। किसका था? क्या बोलता है? आपका मोबाइल था। ये तो भाई मैंने आपको सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ की बता दी है। और यहाँ से अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और फिर वहाँ जाके वहाँ का खुलासा इंशाल्लाह बयान करते हैं जी। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी दूसरी ज़ियारत पे। मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये है मस्जिद निमरा, और ये इंतहाई अहमियत की हामिल है ये मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे हज का खुतबा जो है वो इस मस्जिद में दिया जाता है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और ये मैदान अरफात में ये मस्जिद मौजूद है। और यहाँ पे एक वक्त में 4 से 5 लाख नमाजी जो भाई यहाँ पे आ सकते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है और सिर्फ हज वाले दिन ये मस्जिद खोली जाती है। और यहाँ पे 2 नमाज़ें सिर्फ पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर की और असर की। और ये इंतहाई बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है भाई। मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि जो सही मालूमात हैं वो आप तक पहुँचा पाऊँ। लेकिन अगर कहीं पे मुझसे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने मस्जिद निमरा आपको दिखा दी है और ये इंतहाई खूबसूरत और हसीन मस्जिद है जो कि मैदान अरफात में मौजूद है। यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और ये मस्जिद का अहाता ही है तकरीबन मस्जिद की जगह जहाँ पे देखें बिठें कितनी ज़्यादा हैं। वो अब जम गई हैं, अब उतरती भी नहीं है क्योंकि कबूतरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई यहाँ पे कबूतर आप देखें, इतने ज़्यादा कबूतर हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता, अंदाज़ा करें। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है मस्जिद निमरा, बहुत ऊंची और बहुत खूबसूरत। वहाँ से शुरू हो रही है और वो पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो भाई इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अपनी तीसरी ज़ियारत के लिए जिसका नाम है जबल रहमत। और भाई यहाँ तो रौनकें ही अलग हैं भाई, यहाँ तो रौनकें ही अलग हैं। माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। आप देखें यार क्या रौनकें लगी हुई हैं। और सूरज भी थोड़ा सा बादलों में हुआ है तो थोड़ा सा सुकून हुआ, नहीं तो गर्मी की शिद्दत भी भाई इंतहा की है। लेकिन यहाँ पे आके भाई बड़ा सुकून वाला माहौल, यहाँ पे जिस तरह मदीना में सुकून फील नहीं होता, इस तरह यहाँ पे आके फ़ील हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तीसरी ज़ियारत है और इसको कहा जाता है जबल रहमत। जबल रहमत इसको इसलिए कहा जाता है जब अम्मा हवा की गलती से गंदम का जो फल था, बेसिकली ये गंदम यहाँ वाली नहीं, पाकिस्तान इंडिया वाली गंदम नहीं, गंदम एक फल का नाम है जो कि ग्रीन एप्पल से मिलता जुलता है। शैतान के कहने पे अम्मा हवा ने वो फल खाया जबकि अल्लाह ताला ने मना किया था और हज़रत आदम को भी खिला दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने सज़ा दी और अम्मा हवा और हज़रत आदम को ज़मीन पे छोड़ दिया
और 70 साल तक एक दुनिया के एक हिस्से में अम्मा हवा को और एक हिस्से में हज़रत आदम को छोड़ दिया। कहा जाता है कि मशरिक़ और मग़रिब में। और हज़रत आदम 70 साल तक रो रो के दुआएं करते रहे ताकि वो मिल जाएं आपस में, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो दुआ कबूल नहीं की, माफ़ी कबूल नहीं की। फिर एक दुआ है जो हज़रत आदम ने पढ़ी, वो दुआ आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह को बड़ा पसंद आया वो दुआ, अल्लाह ताला ने कबूल की, अल्लाह ताला को वो दुआ पसंद आई, तो अम्मा हवा और हज़रत आदम को मिला दिया गया। बेसिकली ये वो पहाड़ है, ये वो जगह है, इसलिए इसको जबल रहमत कहा जाता है, जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम का मिलाप हुआ। तो भाई ये रहा आपके सामने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत। और ये जो मीनार टाइप आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि दूर से भी इस मकाम की आइडेंटिटी हो सके और इसको देखा जा सके। तो ये है जबल रहमत और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे भी गए हुए हैं माशाल्लाह और अपनी ज़ियारात कर रहे हैं। जी तो भाई इस वक्त मैंने फुल जूम कर दिया अपने 15 Pro Max का और ये आप देख सकते हो भाई। और ये जो जबल रहमत है ये मैदान अरफात में मौजूद है। इस पूरे एरिया को मैदान अरफात कहा जाता है और इस मकाम को, इस पहाड़ी को जबल रहमत कहा जाता है। मैदान अरफात इस जगह को इसलिए कहा जाता है, ये भी हज़रत आदम और अम्मा हवा की वजह से इसका नाम मैदान अरफात जो है वो पड़ा, क्योंकि अरफात अरबी में अरफात कहते हैं मिलने को, मिलाप को। तो इसलिए इस मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। जो एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम की मुलाकात हुई थी उसे जबल रहमत कहा जाता है। इंतहाई खूबसूरत जगह है, पुरसकून जगह है और प्रॉपर यहाँ पे जो है ना वो रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। तो भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट हैं। अंगूर हैं, रेड अंगूर, ये वाले अंगूर, अनार है, कीवी वगैरह है, मैंगो है। गुड। खान बेशरियाल 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 ओजुम बेशरियाल 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 ओजुम बेशरियाल ओजुम बेशरियाल तरबूजा बेशरियाल। ओ बाबा आयो लिमा 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 आई। तो भाई यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है और ये भाई को मुझे तो लगता है कि सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो इस स्टॉल से भाई हमने थोड़ा फ्रूट लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रेकफास्ट के बगैर हम ज़ियारात पे आ गए थे। तो यहाँ पे अब हमने थोड़ा फ्रूट वगैरह लिया है अपने जो ड्राइवर भाई जान है जो हमें ज़ियारात करवा रहे हैं उनके लिए, अपने लिए। तो भाई गाड़ी में थोड़ा फ्रूट खाएँगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी ताकि आपके लिए और मज़े के व्लॉग बना पाएंगे और आपको सारी ज़ियारात करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Ini 15. Ayo Bapak, ayo. Lima, lima. Ayo. Ini Ganjar boleh. Bravo. Anis boleh. जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आप इसको ज़ियारत नहीं कह सकते क्योंकि ये 1200 साल पुरानी एक नहर है जो कि इराक़ से यहाँ पे आ रही है। खलीफा हारून रशीद जो कि इराक़ के खलीफा थे उस वक्त के, उनकी बीवी को ख्वाब आया और उस ख्वाब की ताबीर ये थी कि एक नहर बनाई जाए जो इराक़ से पानी पहुंचाए मक्का में, ताकि जो हाजी यहाँ पे हज करने के लिए आते हैं उन्हें पानी की तकलीफ़ होती है, मीठा पानी पीने के लिए नहीं मिलता, उन्हें यहाँ पे पानी मिल सके। तो ये 1200 साल पुरानी नहर है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसे नहर ज़ुबैदा कहा जाता है क्योंकि खलीफा हारून रशीद की बीवी का नाम ज़ुबैदा था, तो उनके नाम पे ये नहर बनाई गई है जिसे नहर ज़ुबैदा कहा जाता है। बेसिकली एक मीठे पानी की नहर थी 1200 साल पहले। आप देखें कि कितनी लंबी होगी, ये इराक़ से यहाँ तक आई है और इसको 300 साल तक ये नहर फिर यूज़ हुई। 300 साल तक इस नहर से हुजाज कराम जो है वो पानी पीते रहे, वज़ू के लिए इस्तेमाल करते रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाके भी आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है। आज से 1200 साल पहले किस तरह ये नहर बनाई गई होगी और ये ढकी हुई है, अंडरग्राउंड नहर है। एक छोटी सी नाली है, आई थिंक ये नाली जो है ये ओपन रहती होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और ये हाँ जी इसके अंदर है, हाँ जी पानी ताकि कोई चीज़ गिरे ना।
हाँ जी, ये बिल्कुल एक समझ लो बंकर नुमा नहर है। और 1800 किलोमीटर भी इस नहर की लंबाई है। 1800 किलोमीटर बंदे को सफ़र करना पड़ जाए ना गाड़ी पे, तो इंसान को लग पता जाता है। और आज से 1200 साल पहले इतनी बड़ी नहर का बनाना, ये मौजज़े ही हैं, मौजज़े ही आप इनको कह सकते हैं कि अल्लाह ने ज़ुबैदा के दिल में ये डाला कि हाजियों को प्रॉब्लम होती है, ख्वाब में दिखाया और उसके बाद ये नहर बनाई गई। 1200 साल पुरानी नहर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और 1200 साल पहले अगर आप इमेजिन करें किस तरह का दौर होता होगा, किस तरह ये नहर बनाई गई होगी, तो इंसान दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। ये ज़ियारत तो नहीं है, लेकिन ये किसी मौजज़े से कम भी नहीं है। अब ये कांटे मेरी कमीज़ में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से बचाऊं। तो भाई अगर इसको यहाँ से खड़े होकर देखा जाए तो एक बल खाती हुई नहर है। वो वहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से आगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जिस तरह हमारे लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है ना, शायद यहाँ की ये ग्रीन ट्रेन है। माशाल्लाह यार, क्या खूबसूरत है भाई। अरे मुझे लगता है ये बुलेट ट्रेन होगी यहाँ की, वो जो मदीना जाती होगी। क्या बात है यार। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हमारी चौथी ज़ियारत है। वैसे तो 5 जगह मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन उसमें एक ज़ियारत नहीं थी। देखा जाए तो ये हमारी चौथी ज़ियारत बनती है मक्का में। ये है मुदल्फा का मकाम, मुदल्लिफ़ा भी इसे कहा जाता है, जहाँ पे हज के दौरान कंकर चुने जाते हैं। ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से कंकर चुने थे शैतान को मारने के लिए। तो यहाँ पे आपको कंकर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, जहाँ पे 3 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद मिन्हा की तरफ रुख किया जाता है। मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठे मिला के पढ़ी जाती है, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से मिन्हा का सफ़र किया जाता है। और यहाँ पे आपको कंकरियाँ, क्योंकि अभी हज बहुत दूर है, हज हो चुका है, तो यहाँ पे अभी काम वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ से बेसिकली कंकरियाँ पिक की जाती हैं। कंकरियाँ यहाँ से उठाना सुन्नत है और शैतान को मारना वाजिब है। तो ये मुदल्लिफ़ा का जो है मकाम है, जहाँ से हाजी कंकरियाँ चुनते हैं और फिर जाके शैतान को मारते हैं। और ये पीछे वो मस्जिद है जहाँ पे 3 नमाज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। आज की 4 ज़ियारतें जो हैं वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। और आप बस ये देखें कि शैतान के हिस्से में क्या आता है। शैतान के हिस्से में आती हैं ये कंकरियाँ, ये पत्थर। शैतान के हिस्से में ये पत्थर आते हैं। और यहाँ से हाजी जो हैं वो बॉटल्स उनके पास होती हैं, बॉटल्स के अंदर हाजी जो हैं इन पत्थरों को चुनते हैं और फिर जाके शैतान को मारते हैं। 7 पत्थर जो हैं वो मारे जाते हैं। और शैतान के हिस्से में क्या आया, ये पत्थर। और ये वो मकाम भी है मुदल्लिफ़ा का जहाँ पे टेंट वगैरह नहीं होते। यहाँ पे खुले आसमान के नीचे जो है वो आपने रात गुजारनी होती है, और उसके बाद फिर आपने आगे मिन्हा की तरफ चले जाना होता है। तो भाई ये है इस्लाम की पहली कुर्बान गाह, जहाँ पे हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए लाए थे, कुर्बान करने के लिए लाए थे। ये एग्जैक्टली वो मकाम है, ये आप देख सकते हैं। इसे इस्लाम की पहली कुर्बान गाह कहा जाता है। और ये मिन्हा के मकाम पे, और मिन्हा वो मकाम भी है जहाँ पे जमरात है, यानी शैतान है। मुदल्लिफ़ा से पत्थर चुन के यहाँ पे आके शैतान को पत्थर भी मारे जाते हैं। मिन्हा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो भाई ये जो बड़ा खैमा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बेसिकली जमरात है। इस खैमे के नीचे शैतान है, जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो भाई ये जो 4 मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद खैफ है, और ये नीचे मिन्हा का मकाम है। वो जो एक बड़ा टेंट आपको नज़र आ रहा है ना, वो वाला, उसके नीचे जमरात है। इस टेंट के नीचे यहाँ पे शैतान है, जहाँ पे आके शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और ये है मैदान मिन्हा। तो भाई हम जमरात के थोड़ा और करीब आ गए। मैंने कहा आपको और ज़्यादा करीब जाके जो है वो शैतान दिखाऊं कि भाई शैतान दिखता कैसा है। और बहुत ज़्यादा हम करीब आ गए हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने जमरात है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी जमरात। और ये जो अंदर ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, इस चीज़ को यहाँ पे जो है ना वहाँ पत्थर मारे जाते हैं। यहाँ पे पत्थर मारे जाते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मकाम था, अब डिवाइड कर दिए गए हैं। 5 मकाम जो हैं वो बना दिए गए हैं, जहाँ पे अब शैतान को पत्थर मारे जा सकते हैं। क्योंकि जब एक था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। 300-400 लोग तो इजीली जो है ना यहाँ पे हज पे मर जाते थे।
अब 5 जगह पे जो है ना इसको डिवाइड किया गया। अब ये पता नहीं किस तरह डिवाइड किया है, लेकिन यह है कि अब 5 जगह पे जो है वो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं और इसको जमरात का मकाम कहा जाता है। मैं क्योंकि अपनी इंसानी आंख से देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, ये है जी। और इस साल भी यहाँ पे हज पे 1400 से 1500 लोगों की अमवात हुई हैं गर्मी की वजह से। तो हज अपने आप में एक बहुत बड़ी मुशक्क़त है। 1200 साल पुरानी नहर तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब आपको दिखाता हूँ 1400 साल पुरानी मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये मस्जिद है, जो कि सैलाब आया था। सैलाब आने के बाद ये मस्जिद जो है वो ज़मीन में धंस गई थी, लेकिन जब यहाँ पे शैतान की खुदाई की, ये भी मिन्हा के मकाम पे मौजूद है मस्जिद, जब शैतान के लिए खुदाई की गई तो ये मस्जिद के आसार नज़र आए और इस मस्जिद को महफूज कर लिया गया है। ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये मस्जिद है। और शायद क्या पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी हो, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है। और ये बग़ैर छत वाली मस्जिद है, इसकी छत नहीं थी, एक बाउंड्री थी इस मस्जिद की। तो मैं भी आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ। तो भाई ये मिन्हा के मकाम पे ये वो मस्जिद है, ये एग्जैक्टली ये मस्जिद है। तो भाई मेरे पीछे आप गारे हिरा देख सकते हैं। किसको नहीं पता भाई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो भाई ये पहली वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी। जब ज़्यादा मुसलमान नहीं थे, सिर्फ हज़रत खतीजा ने इस्लाम कबूल किया था, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप के इबादत करनी पड़ती थी, छुप के अल्लाह को याद करना पड़ता था। तो मेरे पीछे वो मकाम आप देख सकते हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे, वही का इंतज़ार किया करते थे और यहाँ पे अल्लाह को याद किया करते थे। ये वो पहली जगह है जहाँ पे वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। 5 आयात यहाँ पे नाजिल हुई थी और ये बहुत अहमियत का हामिल मकाम है। और इस्माइल भाई जो हैं हमें एक दूसरे रास्ते से लेके आए हैं। ये पुराना रास्ता है गारे हिरा की तरफ जाने के लिए, और नया रास्ता पीछे से बनाया गया है बहुत दूर से, क्योंकि ये रास्ता तंग था तो यहाँ पे रश हो जाता था, क्योंकि लोग आते हैं, वो बसेस वगैरह पे भी आते हैं। तो अभी भी लोग देखें ऊपर तक जा रहे हैं, वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे रास्ता बनाया हुआ है, और वो एग्जैक्टली वो गारे हिरा है। और आप अंदाज़ा करें उस दौर में जब ना सड़कें थी ना कुछ थे, पता नहीं किस तरह के जूते होते होंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, अल्लाह को याद करने के लिए कितनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के जाते थे, ना जहाँ पानी होता था ना कुछ खाने के लिए होता था। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं जन्नत माला में, या मकबरा माला भी इसे कहा जाता है, जन्नतुल माला ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं। ये वो जगह है, ये वो कब्रिस्तान है बेसिकली, जहाँ पे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दफन है, और 2 शहज़ादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे जिनको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया था, कासिम और अब्दुल्ला, वो भी इस कब्रिस्तान में जो है वो दफन है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम सब ने भी आना है। तो इस जगह को, इस मकाम को कहा जाता है जन्नतुल माला, माला का कब्रिस्तान है ये बेसिकली। और हमारे कब्रिस्तान देखे जाएँ तो कितने ऊंचे ऊंचे मकबरे और पत्थर मार्बल, यहाँ पे देखें कितने बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे कब्रें हैं, कितने नामवर लोगों की यहाँ पे कब्रें हैं। और मक्का में, मदीना में इसी तरह के कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, सिर्फ एक पत्थर रख के एक निशानदही कर दी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। इस मकाम को मकाम माला कहते हैं, जन्नतुल माला कहते हैं। अब भी हम यहाँ पे फातिहा भी पढ़ लेते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और अपनी अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं। तो भाई मेरे पीछे आप मस्जिद जिन देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिकीन जिन्नात का गिरोह था जिन्हें कलमा पढ़ाया था और उन्हें मुसलमान कर दिया था। ये वो मकाम है। इस मकाम को अब मस्जिद बना दिया गया है और इसे नाम दिया गया है मस्जिद जिन। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया था। तो ये भी एक अहम मकाम है और यहाँ पे अब मस्जिद बना दी गई है।
मस्जिद जिन से थोड़ा सा आगे आते ही ये मस्जिद फ़तह है। जब मक्का फ़तह हुई थी तो यहाँ पे एक फ़्लैग लगाया गया था, फिर उस जगह पे भी मस्जिद बना दी गई है और उसे मस्जिद फ़तह का नाम दिया गया है। ये मस्जिद हजरा है, मस्जिद हजरा। ये है जी मस्जिद हजरा, मस्जिद फ़तह के बिल्कुल सामने ऑपोजिट। तो भाई इस वक्त जो जगह मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ भाई, ये तमाम ज़ियारात में से अहम तरीन ज़ियारत है। ज़ियारत आप इसको कह सकते हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे छोटी सी, देखने में तो ये एक लाइब्रेरी है और इसका नाम भी मकतब मक्कल मुकरमा है, लेकिन असल में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। मेरे प्यारे नबी इस दुनिया में जब आए तो ये वो जगह है जब मेरे प्यारे नबी ने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा, और ये वो मकाम है जहाँ पे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरे प्यारे नबी की विलादत इस मकाम पे हुई, लेकिन अब इस जगह को एक लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पे अब लाइब्रेरी है, लेकिन एग्जैक्टली 110% ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मैं मज़ीद क्लोज़अप करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अबू जहल के घर की तरफ। आप कह रहे होंगे रामेश भाई पीछे तो टॉयलेट नज़र आ रहे हैं। जी, तो भाई अबू जहल एक नाफरमान, एक मरदूद इंसान था जिसका जो घर था अब उस जगह पे टॉयलेट ही टॉयलेट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे प्यारे नबी का घर कैसा है, मेरे अल्लाह का घर कैसा है। और अबू जहल जिसने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने का, उसका घर कैसा है मैं अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे अबू जहल का घर हुआ करता था। अब यहाँ पे टॉयलेट यानी वॉशरूम्स बना दिए गए हैं। ये इज़्ज़त है मुशरिकीन की और मरदूद लोगों की। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अबू जहल का जो घर था वो काफ़ी बड़ा था, तो ये पूरा जितने एरिया पे वॉशरूम बने हुए हैं ये अबू जहल का घर है। तो भाई अब मैं एक दरवाज़ा खोलूँगा और इस दरवाज़े के पीछे अबू जहल का घर है, तो मैं अभी आपको अबू जहल का घर दिखाता हूँ। ये मैंने दरवाज़ा खोला और ये देखें, ये सूरत हाल है भाई। ये होता है जब आप मुशरिक हो जाते हैं और मरदूद हो जाते हैं। तो ये भाई हम अबू जहल के घर से गुज़रते हुए जा रहे हैं। और भी अभी हम आए हैं आब ज़मज़म पीने के लिए। आब ज़मज़म पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। शुक्र है ठंडा है यार। पानी पीने के बाद अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जो मशहूर तरीन वाक़या है। आप सब ने करोड़ हाँ सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते से गली से गुज़रते थे तो एक मुशरिक ख़ातून जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा डाला करती थी। तो एग्जैक्टली ये वो जगह है, ये वो गली है या ये वो रास्ता है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे। यहाँ पे उस वक्त एक पहाड़ी हुआ करती थी, वो पहाड़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। क्योंकि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है तो पहाड़ वगैरह को हटा दिया गया। जिस तरह सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इस तरह की एक पहाड़ी यहाँ पे दाईं जानिब थी। दाईं जानिब से कूड़ा फेंका जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कपड़े मुबारक जो हैं वो गंदे कर दिए जाते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उस बुढ़िया को बद्दुआ नहीं देते थे। और ये जगह जो है वो हरम की बैक साइड पे है। ये अबू जहल का घर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो मैंने आपको भी दिखाया है, और ये रास्ता ये हरम की बैक साइड बनती है। भाई सुबह 6 बजे से निकला हुआ हूँ और 12 बजने वाले हैं। मक्का की तकरीबन 90% ज़ियारात जो हैं वो मैंने आपको कराई हैं। और ये व्लॉग खालिसतन मैंने अपनी ऑडियंस के लिए बनाया है। वैसे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए, आप अपनी आँखों से यहाँ पे आके इन तमाम मकामात को देखें और ईमान ताज़ा करें। लेकिन मैंने अपनी $100 नहीं भाई, 200 भी नहीं, 1000+ अपनी कोशिश जो है वो मैंने इसमें डाली है कि मैं आपको मक्का का हर मकाम, हर ज़ियारत एहसन तरीके से दिखा पाऊँ। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई कमी कोताही रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और
इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। बस आपका प्यार चाहिए इस वीडियो पे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। रामिश रिजवान CH इंस्टाग्राम मेरा आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। कमेंट में इस वीडियो के किसी भी पहलू में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपना ईमान ताज़ा कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रामिश को दें इजाज़त मक्का से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।